भारतीय पोलो टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान और जयपुर के पूर्व राजघराने के सवाई पद्मनाभ सिंह जयपुर पोलो सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फोर्स इंडिया से खास बातचीत में पद्मनाभ सिंह ने कहा है कि इस बार पोलो सीजन में न केवल इंटरनेशनल महामुकाबला होगा बल्कि जूनियर और महिला खिलाड़ियों को भी पूरा मंच दिया जाएगा। पद्मनाभ सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। पोलो जयपुर की पहचान है और जयपुर में पोलो की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जयपुर राजघराने के पद्मनाभ सिंह। जयपुर में पोलो सीज़न शुरू हो चुका है और इस बार भी कई नामी खिलाड़ियां खेलेंगे, इंटरनेशनल मैच भी होंगे। खुद पद्मनाभ सिंह भी अपना कर्तव्य घोड़ों पे दिखाएंगे। हम बात करते हैं किस तरह का सीज़न होगा, क्या इस बार नवाचार किया जा रहा है और युवा पोलो खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे पहले तो जयपुर पोलो सीज़न के लिए आपको बधाई। हर बार जो जयपुर पोलो सीज़न शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ खासियत लेके आया है, जिसमें खासकर इंटरनेशनल मैच यहाँ पे हो रहा है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि इस बार जयपुर पोलो सीज़न थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, पहले के बजाय विस्तार लेते हुआ है। तो किस तरह इस आयोजन को लेके आप उत्साहित हैं, किस तरह से आयोजन होगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो है इनवाइट किया, मुझे समय दिया। मुझे जैसा कि आपने फरमाया, पोलो एक ऐसा खेल है जो मेरी नज़र में और मेरी परिवार की नज़र में ये जयपुर ने पूरी दुनिया को एक तोहफ़ा दिया है। ये जो खेल है, ये जो आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, उसमें अगर किसी एक शहर का सबसे बड़ा रोल रहा है वो इस शहर का रहा है, इस जयपुर सिटी का रहा है। जयपुर और पोलो ऐसे दो शब्द हैं जो साथ में हमेशा लिए जाते हैं, बहुत ओकेजन्स में लिया जाते हैं। तो इसी प्रयास को हम जो है इतने सालों से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पोर्ट को जो है दोबारा से हम उसी मकाम पे ले जाना चाह रहे हैं जो सवाई मानसिंह जी के टाइम पे हुआ करता था, जब पूरी दुनिया में सबसे अगर एक कोई शहर था या सबसे अच्छे खिलाड़ी अगर किसी शहर से आते थे तो वो जयपुर से आते थे। तो हमारी पिछले 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर को दोबारा से हम उसी लेवल पे ले जा सकें, जयपुर की जनता को दोबारा से हम इस स्पोर्ट के साथ जोड़ सकें। तो इसी प्रयास को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमने इस बार पोलो सीज़न को आज जैसा आप हमारे साथ जुड़े, हमने इस पोलो सीज़न को अनाउंस किया है। पर इसके साथ साथ हमने इस बार इस सीज़न को जो हमेशा 1 महीने का या 1 महीना 2 हफ्तों का सीज़न होता है, उसको हमने डबल करके 2.5 महीने का जो है सीज़न रखा है। इसी से कुछ महीने पहले हमने सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी एक 2.5 महीने का सीज़न किया है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो इस साल या जो हमारा जो इंडियन पोलो सीज़न चलता है 7 महीने का, इसमें आपको टोटल 5 महीने जो है जयपुर में पोलो खेलने को मिलेगा और इसके साथ साथ 1 महीने जोधपुर में। तो एज राजस्थानीज़ एक ये बहुत मेरी नज़र में गर्व की बात है कि साहब 7 महीने के अंदर हम लोग 6 महीने सिर्फ जयपुर में पोलो खेल रहे हैं, या राजस्थान में पोलो खेल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जो जयपुर में इस खेल में ऑलरेडी जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो ये है कि साहब हमारे जो यहाँ ग्राउंड्स हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज हैं, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स हैं और नंबर ऑफ ग्राउंड्स हैं, वो भी इसमें एक बहुत इंप्रूवमेंट आया है। पिछले 1 साल के अंदर जयपुर में 5 नए पोलो ग्राउंड्स बने। ये एक पोलो ग्राउंड है, ऐसे कैसे 5 नए पोलो ग्राउंड्स बन गए हैं। तो इससे लोगों को खेलने के और मौके मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों में, अलग अलग पॉकेट्स में पोलो खेलने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब मैं इस सीज़न के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इस सीज़न हमारा जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो हमारे जो हाई गोल टूर्नामेंट्स हैं, सिरमौर कप और जयपुर ओपन, जो 12 गोल लेवल पे खेले जाएंगे, जिसमें 5 से 6 टीम्स जो हैं जिनमें देशी विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा हमारा जो इंटरनेशनल मैच होगा इस बार, जो पिछले कुछ सालों से हम लोग जयपुर की टीम वर्सेस एक इंटरनेशनल विजिटिंग टीम से खेलते आ रहे हैं, जो एक फ्रेंडली मैच के तौर पर खेले जा रहे हैं। पर इस बार हम लोग इसको ऑफिशियली इंडियन पोलो एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें इंडियन ऑफिशियल टीम साउथ अफ्रीका की जो ऑफिशियल टीम है उनसे कम्पीट करेगी, जो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव है। पिछले 10-15 सालों में पहली बार एक ऑफिशियल इंटरनेशनल का इंडिया में आयोजन होगा। तो ये मेरे ख्याल में मेन हमारे अट्रैक्शन रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो हर साल जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, जिनमें एक हमारा जूनियर टूर्नामेंट हमने इस बार पहली बार शुरू किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेडीज़ का एक जो हम लोग इंटरनेशनल हर साल करते हैं पिछले सालों में, उसको दोबारा हम लोग इस बार ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 11 टूर्नामेंट्स और करीबन 5 से 6 एग्जीबिशन मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। सैटरडेज़ और संडेज़ को हमेशा यहाँ पे या तो फाइनल या एग्जीबिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग पधारें। 3 बजे हमारे यहाँ गेम्स होते हैं सैटरडे संडे, उसके अलावा ड्यूरिंग द वीक भी गेम्स होते हैं, पर वो शेड्यूल चेंज होता रहता है। पर सैटरडे और संडे हमारे ज़रूर यहाँ पर अच्छे कम्पेटिटिव रोमांचक गेम होंगे। तो आप लोग, मेरी आपसे सबसे आशा रहेगी कि आप लोग सब पधारें
और हमारे खिलाड़ियों का, हमारे सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं सीज़न के, उन सबका आप बहुत बड़ा एक जो हौसला है वो आप लोग ज़रूर यहाँ के अफ़ज़ा करें। 13 साल पहले मैंने देखा था जब आप पहली बार यहाँ पोलो मैच खेलने आए थे। आज उतना ही समय और हो गया कि 26 साल के आप हो गए, 13 साल आपको खेलते हुए हो गए। उस समय के पोलो में आज के पोलो में कितना अंतर आप नज़र पाते हैं, और क्या लगता है कि अब कुछ और करने की ज़रूरत है इस पोलो को और आगे बढ़ाने के लिए? दो चीज़ें हैं इसमें सर। एक तो मैं कहूँगा कि पॉजिटिव मुझे जो इम्पैक्ट देखने को मिला है वो ये है कि जो आज क्वालिटी ऑफ पोलो खेला जा रहा है वो एक बहुत हाई क्वालिटी का है। जो 15 साल पहले जब मैंने राइडिंग वगैरह शुरू करी थी, जो पोलो खेला जा रहा था और जिन ग्राउंड्स पे खेला जा रहा था, जिन घोड़ों पे खेला जा रहा था और जिस तरीके का खेला जा रहा था, वो आप आज के पोलो से कंपेयर करें तो उस टाइम के जो 8 गोल के खिलाड़ी हुआ करते थे वो आज के 4 गोल के भी नहीं हो, क्योंकि पोलो एक अलग ही दिशा में चला चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है। घोड़ों का लेवल, ग्राउंड्स का लेवल, खेलने के तरीके बहुत चेंज हो चुके हैं। पर अगर आप इसको नेगेटिवली देखें तो उन दिनों में जो भीड़ आती थी पोलो में, जिसका मैं पूरा श्रेय जो है हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया इसको पूरा एक दर्शाती थी, पूरे महीने भर इसमें एंटरटेनमेंट क्रिएट करती थी, एंगल्स क्रिएट करती थी, एक बहुत बहुत रोमांचक तरीके से इसको दिखाया जाता था। उसके कारण जो भीड़ आती थी पुराने ज़माने में 10-15 साल पहले, उसमें थोड़ा एक मैं कह सकता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी और आपसे निवेदन रहेगा कि आपका जो सहयोग आज तक रहा है, जिसके कारण ये खेल इस मकाम पे पहुंचा है, वो आप बरकरार रखें और इस खेल को, ये अपना जयपुर का खेल है, एक इस देश का खेल है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा मेक इन इंडिया, इंडियन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, भारतीय चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो उसी तरीके से मैं मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी इस खेल को और इस खेल को खास करके इस शहर में जो है वही सपोर्ट दें, वही प्रेम दें और आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस खेल से जुड़वाएं। टूरिस्ट को ले जो है वो भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं पोलो को लेके, और एक तरह से कहे कि पोलो है राजस्थान की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, खासकर राजधानी जयपुर की बात करें, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस टूरिज्म से और आगे कैसे जोड़े, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ, क्योंकि अब आपके मदर है वो मिनिस्टर भी है इसी डिपार्टमेंट की, आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है पोलो के, तो इस तरह का एक कोई कॉम्बिनेशन होगा जिससे खासकर जो टूरिस्ट आते हैं वो इस सीज़न में इस पोलो को अलग से देखने आए हैं, इसका और प्रचार प्रसार हो? नहीं, बिल्कुल। राजस्थान टूरिज़्म का तो अभी से ही नहीं, पिछले 5 साल से जो है पोलो के लिए जयपुर में और जोधपुर में बहुत सहयोग रहा है राजस्थान टूरिज़्म का। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक पोलो टूर्नामेंट भी होता है जो इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद वाले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा, जो एक बहुत रोमांचक टूर्नामेंट होगा। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को पिछले 3 से 4 साल से काफ़ी सहयोग मिला है। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके जो कम्युनिकेशंस वगैरह हैं, उनमें भी आपको जो हमारा पोलो का टूर्नामेंट वो देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में बिल्कुल जिस तरीके से टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा आज की डेट में आप देखें हमारे जो सारे त्यौहार हैं उनको जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो एक मकाम दिया जा रहा है, जो एक सेलिब्रेशन एल्बर्ट हॉल पे देखें आप, राइजिंग राजस्थान, मतलब क्या नहीं हो रहा राजस्थान में, पूरी दुनिया की आंखें आज फ्रांस के राष्ट्रपति खुद यहाँ आके जयपुर देखना चाहते हैं, जो बम्बई नहीं गए, बंगलोर नहीं गए, पर जयपुर आना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जो राजस्थान का और जो जयपुर का खास करके टूरिज़्म का मैसेजिंग है, कम्युनिकेशन है और मार्केटिंग है, वो पूरे दुनिया में अनपैरेलल्ड है। तो हम और जो ये सिनर्जी है इसको आगे आने वाले समय में और एक्सप्लोर करेंगे और पोलो को भी हम और प्रमोट करने के पूरे प्रयास करेंगे। पद्मनाभ जी, एक आखिरी सवाल, हैंडीकैप को लेके काफ़ी विवाद होता है, हैंडीकैप कम किए गए हैं अब, जो उसके कारण से टूर्नामेंट का जो आपका मैक्सिमम गोल का है वो भी कम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, बिकॉज आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस सीज़न के जो पिछले 4 महीने के टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स निकाल के देखें तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि साहब करीबन मैं कहूँगा 25 एक टूर्नामेंट्स हो गए हैं अभी तक, 25 टूर्नामेंट्स में करीबन 10 से 12 डिफरेंट टीमों से ये टूर्नामेंट्स जीते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक क्या होता था साहब, 2 या 3 टीमें आती थी और सारे टूर्नामेंट जीत के निकल जाती थी। इस बार हर 2-3 टूर्नामेंट बाद एक नया विनर आ रहा है, तो ये पोलो के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पॉन्सर्स हैं और खिलाड़ी हैं उनको ना सिर्फ फाइनल पहुंचने का पर फाइनल जीतने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस हैंडीकैप चेंज के कारण। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो इसमें से निकल के आई है वो ये है कि साहब इस बार फाइनल्स में बहुत सारे ओकेजन्स में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओकेजन्स पे, ना सिर्फ इंडियन टीम्स
जिसमें चारों खिलाड़ी इंडियन हैं, फाइनल्स में पहुंची हैं, पर फाइनल्स जीती भी हैं। तो इससे साहब इंडियन के जो खिलाड़ी हैं उनको एक बहुत प्रमोशन मिल रहा है, बहुत एडवांटेज मिल रहा है और उनको खेलने का, जीतने का, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि साहब इस गर्मियों में जो ऑफ सीज़न होता है, ये इंडियन खिलाड़ी इधर देश विदेश जाके अलग अलग इनको मौका मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो एक बहुत ज़रूरी अंग है इस खेल का। अगर आप इंटरनेशनली नहीं जाके खेलते तो आप इम्प्रूव नहीं होते। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो सारे जो ग्रेट इंडियन प्लेयर्स रहे हैं, अभी कर्नल गर्चा यहाँ से निकल के गए, जो एक लेजेंड है इंडियन पोलो के, उनका आप अगर करियर स्टडी करें तो वो इतने ग्रेट इसलिए बने क्योंकि वो साल में 7 महीने इंडिया में और 5 महीने विदेश खेलते थे। तो ये एक चीज़ रुक गई है इंडिया में, क्योंकि साहब इंडियन प्लेयर्स डिज़ायरेबल नहीं रही अब, क्योंकि इनके हैंडीकैप्स इन्फ्लेटेड थे आज तक। तो अब जो ये इन्होंने कंपेटिटिव हैंडीकैपिंग करी है, तो मेरी नज़र में ये बहुत पॉजिटिव मूव है और इसके लिए मैं इंडियन पोलो एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रेय देना चाहूँगा। तो पद्मनाभ सिंह जिन्होंने पूरे अपने मन की बात कही कि किस तरह से जो पोलो है उसको बढ़ाने के लिए काम किया है। उम्मीद हम करते हैं कि जो 1.5 दशक पहले पोलो में जिस तरह की भीड़ आती थी, दर्शक आती थी, एक बार फिर पोलो ग्राउंड में उसी तरह दर्शक उमड़ेंगे और जयपुर पोलो है वो फिर से भारत के मानचित्र पे अपनी प्रमुख स्थान रखेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।